फिल्म की शुरुआत बंगाल के एक काल्पनिक गांव चंद्रपुर से होती है, जहां एक दैत्य प्रेतवत अस्तित्व रक्षक बीज रक्त बीज का भूतिया चक्र घूम रहा होता है। कहा जाता है कि इस दानव का हर एक रक्त का अंश जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस पैदा कर देता है। दशकों पहले गांव में नवजात लड़कियों का बलिदान किया जाता था ताकि इस दैत्यों की उत्पत्ति रुक जाए। मुख्य परिवार की दुर्गति अंबिका, काजोल, उसका पति शुभंकर, इंद्रनील सेनगुप्ता और उनकी बेटी श्वेता खैरन शर्मा कोलकाता में सुखमय जीवन जीते हैं। वे चंद्रपुर जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां उनके पूर्वजों की कहानी और हवेली जुद्धी है, जिसे शुभंकर बेचने का सोचता है। एक दिन शुभंकर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। वे उस रात चंद्रपुर जाते हैं, वहां अंतिम संस्कार करवाते हैं और एक दलाल की मदद से हवेली बेचने की तैयारी शुरू होती है। मृत्यु और भय का आरंभ वापस लौटते समय एक रहस्यमयी शक्ति शुभंकर पर हमला करती है। अंधेरी सड़क पर उनका सन्नाटा टूटता है। वह अचानक आग की लपटों में फंसकर जलकर मर जाते हैं। 3 महीने बाद अंबिका को गांव के सरपंच जॉयदेव रोनित रॉय कहते हैं कि हवेली बिकवाने के लिए दलाल आ रहे हैं और अंबिका को भी बुलाते हैं। अनिच्छा के बावजूद वह अपनी बेटी के साथ लौटती है। गांव में डर का माहौल चंद्रपुर की हवेली पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। भूमिगत जंगल की गूंज, सुनसान मंदिर, हवेली का बंद दरवाजा, प्रेतात्माओं की आहटें। श्वेता जमीन पर एक पेड़ का चित्र खुद ब खुद बनाती है, जो गांव की अंधविश्वासी परंपरा से जुड़ा प्रतीत होता है। श्वेता और गांव की लड़डी की दीपिका, रूपकथा चक्रवर्ती जल्द ही दोस्त बन जाती हैं, पर दीपिका अचानक गायब हो जाती है। अंबिका को पता चलता है कि उस पेड़ के नीचे एक भयंकर प्रेत रहता है। यह दैत्य रक्षक बीज का उत्तराधिकारी है। यह प्रत्येक नई माने पहली अवधि में उलझ जाता है, जिसे एक लड़की के शरीर में प्रवेश करके फिर प्रजनन करता है। गांव में बालिकाओं की गायबियों का यही क्रम रहा है। गूंगे परिवार नौकर बिमल दिव्येंदु भट्टाचार्य भी कुछ छुपाए हुए हैं। वह अचानक बोलना शुरू करता है और फिर मारा जाता है। काली की शक्ति और अंत में लड़ाई मंदिर में देवी काली की शक्ति को दोबारा जागृत करने के लिए पैरों में जंजीर बंद मंदिर को खोला जाता है। अंबिका देवी का जीवंत रूप लेती है। काली मां की ऊर्जा प्राप्त कर अत्यंत बलशाली स्वरूप धारण कर लेती है। वह रक्षक बीज से लड़ती है। कठोर संघर्ष से राक्षस का अंत होता है। इस दौरान श्वेता भी जोखिम में होती है, लेकिन अंततः मां की जीत से दोनों बच निकलते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। आध्यात्मिक शक्ति, मां की अटूट हिम्मत और देवी काली की मूर्ति सी उपस्थित होकर लड़ाई को अंतिम रूप देती है। हालांकि समीक्षा कहती है कि कुछ दृश्य अतार्किक और कमजोर वीएफएक्स के कारण गंभीरता को नुकसान पहुंचाते हैं। समापन दृश्य में अंबिका ने पूर्ण शक्ति के साथ गांव के रहस्यों को मिटा दिया, लेकिन कुछ दर्शकों ने फाइनल दृश्य को अति कमी करने वाला बताया है। काजोल की भूमिका में अंबिका एक मां के रूप में काफी दमदार दिखाई देती हैं। उनको कई समीक्षा स्रोतों में उनकी अभिनय शक्ति के लिए सराहना मिली है। कहानी की संरचना और वीएफएक्स को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ ने इसे प्रभावशाली कहा, वहीं कुछ ने ओवर द टॉप और पूर्वानुमेय बताया। समय सीमा: फिल्म की अवधि लगभग 2 घंटे 15 मिनट 135 मिनट है और इसे UA 16+ श्रेणी में रेट किया गया है। मां एक ऐसी कहानी है जो भारतीय मिथक, मातृत्व और धार्मिक रहस्यों को सम्मिलित करती है। इसकी केंद्र बिंदु में एक मां की मां काली जैसा रूप धारण करने की शक्ति है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए अड्डे जहन और आत्मबल को प्रयोग करती है। हाँ, वीएफएक्स और कहानी की गहराई में कुछ कमजोरियों हैं, लेकिन योगात्मक अनुभव, देवी शक्ति की अवधारणा और काजोल की भूमिका इसे देखने लायक बनाती है। अगर आप धार्मिक थ्रिलर्स और भारत बंधित पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो मां एक ऐसी फिल्म है जो आपको मनोरंजन, उल्लास और अंधविश्वास के प्रतिबिंब प्रदान करती है।